वेलकम एवरीवन। आज का जो क्लास है बेसिकली वो मैथ का क्लास होने वाला है आप सभी के लिए, अतुल महेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए। और आज का जो मैथ का क्लास है मे बी ये 4th नंबर हमारा लेक्चर होने वाला है। और आज का जो चैप्टर होने वाला है वो होने वाला है लीनियर इक्वेशन, या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं रैखिक समीकरण। ठीक है, रैखिक समीकरण बोलते हैं। इससे जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। और आपका भी इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद जो इस चैप्टर के प्रति लगाव है, इंटरेस्ट है, वो इंक्रीज हो जाएगा। मुझे पता है। आप सभी कमेंट बॉक्स में बताना आपको मेरी वॉइस सभी चीज़ें क्लियर शो हो रही हैं। ठीक है, अच्छी तरीके से मेरी वॉइस आ रही है या फिर नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे एंड इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, अच्छे से समझेंगे। और इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको तब तक रिपीट करूंगा जब तक आपको समझ में नहीं आ जाएगा। ठीक है, सो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपको क्या बोला गया है। यदि x माइनस वाई जो है वो w प्लस जेड से और 6 से, ठीक है, तथा x प्लस वाई डब्ल्यू माइनस जेड से और 3 से कम हो, तो आपको फाइंड करना है x माइनस डब्ल्यू का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, आपको देखो क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ना है, आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन समझा है तभी आप उसको सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। अगर आपने क्वेश्चन को मिस किया तो आप उसका सोल्यूशन भी मिस कर लोगे। सो देखो आपको यहाँ पे फर्स्ट आपको एक यहाँ पे एक जो कॉन्सेप्ट है वो आपको यहाँ पे समझना है, दूसरा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे समझना है। ठीक है, तीसरा आपको फाइंड आउट करना है ये। ठीक है, मैंने आपको अच्छे से थोड़ा सा ड्रॉ कर दिया है। सो यहाँ पे बोला गया है यदि x माइनस जो y है वो w प्लस जेड से और 6 से अधिक है, मतलब जो x माइनस वाई का वैल्यू है वो इन दोनों से ज़्यादा है, और जो x प्लस वाई का वैल्यू है वो w माइनस जेड से और 3 की वैल्यू से कम है। इन दोनों से x माइनस वाई की जो वैल्यू है वो w प्लस जेड और 6 से अधिक है, और x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो w माइनस जेड और 3 से कम है। सो हमें फाइंड क्या करना है, एक्चुअल में जो x है और जो w है उसकी वैल्यू क्या है वही हमको फाइंड करना है। ठीक है, सो यहाँ पे आपको समीकरण इक्वेशन, यहाँ पे चैप्टर का नाम ही है, आपका टॉपिक का नाम ही है इक्वेशन। ठीक है, सो यहाँ पे आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगा, इक्वेशन के थ्रू ही आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे सबसे पहले जो दिया हुआ है, जो दो इक्वेशन हमको दिया गया है, सबसे पहले हम वो समझते हैं। पहला इक्वेशन क्या दिया गया है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू, ठीक है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड एंड उसके बाद +6। ठीक है, ये क्या है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। एंड उसके बाद सेकेंड हमको क्या दिया गया इक्वेशन, एक्स प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू माइनस जेड, उसके बाद -3। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। दो समीकरण हमको दिए गए हैं, ये क्या है, ये हमको पहले से ही दिया हुआ है। ठीक है, ये दो समीकरण हमको दिया हुआ है, कहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया गया है, हमको ये दिया गया है। ठीक है, लेकिन हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है x माइनस डब्ल्यू की वैल्यू को हमको फाइंड करना है, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, दोनों जो समीकरण है ना, दोनों जैसे देखो इसमें हमारा लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दो समीकरण है, दोनों का जो साइड है वो क्या है, ये हमारा LHS है एंड ये हमारा RHS है, राइट हैंड साइड। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को आपस में हम लोग ऐड करेंगे। LHS का जो पार्ट है वो LHS में ऐड करेंगे, जो RHS का पार्ट है वो RHS में ऐड करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ। सो कैसे हम ऐड करेंगे, यहाँ पे हमारा है x माइनस वाई, उसके बाद प्लस एक्स प्लस वाई। कैसे हमने ऐड किया, LHS का जो पार्ट है, लेफ्ट हैंड साइड का जो दो पार्ट है समीकरण का, x माइनस वाई, एक पहला समीकरण में LHS है हमारा x माइनस वाई एंड दूसरे समीकरण में जो LHS है वो है x प्लस वाई। दोनों को हमने क्या किया, ऐड कर दिया। ऐड कैसे किया, बीच में देखो यहाँ पे प्लस का सिंबल है। अब हमने क्या किया, इक्वल है दोनों के लिए तो इक्वल का हमने बेस लगा दिया यहाँ पे साइन। उसके बाद देखो यहाँ पे हमको क्या दिया गया है, यहाँ पे हमको जो RHS में दिया गया है उसको भी हम ऐड करेंगे। ठीक है, उनको भी हमको ऐड करना है, आपस में दोनों को ऐड करना है ना, तो हम लोग इस प्रकार ही ऐड करते हैं। सो W प्लस जेड प्लस 6। ठीक है, W प्लस जेड प्लस 6 हमने क्यों लिखा,
क्योंकि अगर ये ब्रैकेट जो है वो ओपन होता है तो यही तो हम लिखेंगे W + Z + 6। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ऐड करना है तो प्लस का सिंबल, एंड उसके बाद सेकंड समीकरण में, सेकंड इक्वेशन में जो हमको दिया गया RHS में, वो हम लिखेंगे W - Z - 3। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में मैंने आपको लिख दिया है। और अभी तक हम लोग क्या जा रहे हैं, अब अभी तक हम लोग बहुत अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी अगर आपका आता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया गया है। अभी हमको क्या करना है, अभी हमको इस ब्रैकेट को ओपन करना है। ओपन करने का मतलब क्या है, ओपन करने का मतलब ये है कि इस ब्रैकेट को हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को हम लोग अब खोलेंगे। ठीक है, जो कट हो रहा है वैल्यू उसको हम कट करेंगे, जो ऐड हो रहा है वैल्यू उसको हम लोग ऐड करेंगे। सिंपल सा फॉर्म है। जो माइनस हो रहा है उसको माइनस करेंगे, जो सेम है हमारा साइन वहाँ पे ऐड करेंगे। जैसे देखो यक्स माइनस वाई है एंड यक्स प्लस वाई है। सो आप सभी को पता है माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, मतलब ये दोनों आपस में कट जाएंगे। बचा का क्या है हमको, यहाँ पे बचा हमको केवल यक्स एंड यक्स। सो एक यक्स यहाँ पे, दूसरा यक्स यहाँ पे, ये दोनों ऐड होके क्या बन जाता है 2x। ठीक है, थोड़ा सा मैंने इसी स्टेप में उसको कट कर दिया, तो आप उतना तो आप समझ जाओगे, उतना कोई इशू नहीं है। एंड जो सेकेंड वाला जो हमारा ब्रैकेट है ना, उसमें आप देखो क्या कटने वाला है। सेकेंड वाले ब्रैकेट में कट हो रहा है जेड प्लस में है और जेड यहाँ पे माइनस में है। ठीक है, ये प्लस वाला इस माइनस वाले को क्या कर देगा, कट कर देगा, आपस में ये कट हो जाते हैं। ठीक है, एंड कट होकर के ये जीरो हो जाते हैं एक्चुअल में। फिर हमको क्या यहाँ पे मिल रहा है वो हम देखते हैं। यहाँ पे हमको W है, ये भी W प्लस में है। सो W जो प्लस में है वो 2W हो जाएगा। एंड उसके बाद यहाँ पे देखो +6 है और यहाँ पे -6 है, मतलब 6 में से हमको 3 को माइनस करना है। सो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। अब देखो हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के नेक्स्ट स्टेप पे आ गए हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आपको कुछ चीज़ें जो है ना वो कॉमन दिख रही होंगी। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे हमको 2 कॉमन मिल रहा है, या फिर हम लोग इसको इस प्रकार भी कर सकते हैं जैसे कि हमने देखा यहाँ पे। सो एक स्टेप मैं आपको और थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, उसके बाद आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अभी हम क्या कर लेते हैं, ये जो W वाला पार्ट है ना उसको हम लोग LHS साइड में ले लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे 2x है एंड W जो हमारा इस साइड आएगा तो ये यहाँ पे प्लस में था तो ये यहाँ पे माइनस में हो जाएगा जब LHS में आएगा। एंड उसके बाद इक्वल टू यहाँ पे 3 है तो हम 3 लिख देते हैं। अब हमने क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे 2 कॉमन है। ठीक है, क्योंकि 2 क्या है, दोनों में है, तो हम लोग कॉमन निकाल लेंगे एंड x - y ब्रैकेट में लिख के इसको 3 लिख देंगे। ठीक है, आगे का मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ तो आप इसको चेक कर लेना इधर। सो यहाँ पे देखो x - w इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2, इसको हम लोग लिख सकते हैं या फिर नहीं, आप बताओ। आप, मैं लिख सकता हूँ इसको या फिर नहीं ऐसा। ठीक है, बिल्कुल लिख सकता हूँ। एंड उसके बाद जो है अगर 3 को हम डिवाइड करते हैं तो हमारा जो वैल्यू होता है हमको रिसीव होता है, यहाँ पे होता है 1.5। ठीक है, अभी आप क्वेश्चन पढ़िए फिर से, क्वेश्चन एक बार फिर आपको पढ़ना है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है, x - w का वैल्यू। यहाँ पे देखो x - w का वैल्यू क्या आया है, 1.5। सो करेक्ट आंसर इज 1.5। आपको एक बार फिर से मैं समझा दे रहा हूँ थोड़ा सा स्पीड में, लेकिन यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया गया है जो हमारा x - y है वो क्या है, बराबर है, किसके बराबर है, W + Z के एंड +6 से वो अधिक है। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारा x + y है वो W - Z से एंड 3 से वो क्या है, कम है। ठीक है, सो हमने इसको क्या कर दिया, फर्स्ट इक्वेशन बना दिया एंड इसको क्या है, सेकंड इक्वेशन बना दिया। एंड इन दोनों को हमने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया LHS एंड RHS में। ठीक है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारा राइट हैंड साइड। किसके लिए, हमको इक्वेशन बनाना है। क्यों इक्वेशन बनाना है, क्योंकि हमको x - w की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने जब इक्वेशन बनाया x - y, x + y, y जो है हमारा माइनस में है एंड प्लस में है, प्लस माइनस आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। केवल हमको यहाँ पे क्या बचा, केवल हमको यहाँ पे x बचा, यहाँ पे एक x, यहाँ पे दूसरा x, दोनों ऐड हो जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएंगे 2x। फिर उसके बाद RHS साइड जो है वहाँ पे देखो हमारा z कट हो रहा है, यहाँ पे माइनस में है, यहाँ पे प्लस में है, ये कट हो जाएंगे। W जो है दोनों W ऐड होकर के 2W एंड उसके बाद 6 में से -3 हो जाएगा तो 3। फिर उसके बाद हमने कॉमन ले लिया, उसके बाद यहाँ पे x - w की वैल्यू को हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया जो कि आया है 1.5। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 1.5। सबको समझ में आ गया है आपको तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख देना, जल्दी से ड्रॉप कर देना कि मुझे समझ में आ गया है। ठीक है, आपके लिए बहुत मेहनत किया जा रहा है, बस आपको फीडबैक जो है वो
सभी क्लासेस में देना है, क्लास से संबंधित। ठीक है, यहाँ पे देखो सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखो सेकेंड क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, तीन संख्याओं में, बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन। तीन संख्याओं में पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, और जो दूसरी संख्या है वो तीसरी संख्या की 4 गुनी है। ठीक है, अब इनका जो एवरेज है अगर 170 है, 170 है, तो आपको फाइंड आउट करना है सबसे बड़ी वाली संख्या क्या होगी उन तीनों में। ठीक है, सो आप इसको कैसे फाइंड आउट करोगे, उसके लिए आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। सो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मानते हैं। ठीक है, रैखिक समीकरण में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि हाँ चलो पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, इस प्रकार हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे देखो आपको बोला गया है तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 4 गुनी है। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं थर्ड नंबर को। क्यों हम लोग थर्ड नंबर को लिखेंगे, मतलब तीसरी संख्या को हम लोग क्यों लिखेंगे, क्योंकि उसके लिए कोई जो है आपको कंडीशन नहीं दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे पहली संख्या के लिए कंडीशन दिया गया है कि वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, दूसरी संख्या के लिए कंडीशन दिया गया है कि वो तीसरी संख्या के लिए की 4 गुनी है, बट तीसरी संख्या के लिए कोई कंडीशन नहीं दिया गया है। सो हम तीसरी संख्या को क्या मानते हैं, तीसरी संख्या को हम लोग कुछ भी वैल्यू मान लेते हैं। ठीक है, सो मान लिया हमारा क्या है, ये तीसरी संख्या जो है वो क्या है, जेड है। ठीक है, आप इसको थोड़ा समझना। और तीसरी संख्या हमको क्या मिल गया, जेड मिल गया। सो अब हम फाइंड आउट करते हैं, मान लेते हैं हमारा दूसरा संख्या क्या है। देखो दूसरा संख्या हमको क्या बताया गया है, दूसरी संख्या तीसरी जो है, दूसरी संख्या की जो हमारी दूसरी संख्या है वो तीसरी संख्या की 4 गुनी है। मतलब जो दूसरा संख्या है वो तीसरी संख्या की 4 गुनी, मतलब अगर तीसरी संख्या जेड है तो हमारी दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 4z हो जाएगी। अभी देखो आपको थोड़ी बहुत और चीज़ें समझ में आ रही है। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग पहला नंबर लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग पहला नंबर देखते हैं, पहला नंबर हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, अगर दूसरी संख्या हमारी 4z है, 4z है, तो दूसरी संख्या जो हमारी पहली संख्या है वो क्या हो जाएगी, पहली संख्या 2 गुनी है। ठीक है, सो 3 गुनी है, पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है यहाँ पे देखो। सो हम लोग क्या करेंगे, 3 × 4z, 3 × 4z करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 12z। सो अभी हमको सब नंबर मिल गया है, सभी नंबर हमको मिल गया है। ठीक है, सभी नंबर हमको मिल गया है। तीसरी संख्या क्या है, z है मान लिया हमने। दूसरी संख्या क्या है, 4 गुनी है तीसरी संख्या की, तो वो 4z है। पहली संख्या क्या है, दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो दूसरी संख्या अगर 4z है तो तीसरी तो हमारी पहली संख्या है 3 गुनी है दूसरी की, तो 3 चौको 12, 12z। थोड़ा सा बस आपको समझने वाला है क्वेश्चन है, और आपको इतना कुछ इसमें पूछा नहीं गया है। बस आपको जो आपने अभी मैंने आपको निकाल के दिखाया है, पहली संख्या दूसरी संख्या, आप कैसे उसको फाइंड आउट करते हो वही लॉजिक आपको समझना है। अब हमको क्या है, एवरेज निकालना है। एवरेज क्या होता है सबसे पहले वो समझ लो। सबसे पहले हम लोग तीनों नंबर लिख देते हैं, 12z, फिर उसके बाद 4z, फिर उसके बाद प्लस z, और तीनों नंबर तीन संख्याओं का एवरेज निकाल रहे हैं तो हम लोग बाई 3 करते हैं एंड इक्वल टू 170 करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे दिया गया है ना, उनका एवरेज क्या है, औसत 170 हो। ठीक है, पहले से ही हमको एवरेज दे दिया गया है कि जो उनका एवरेज रहने वाला है वो कितना रहने वाला है, तीनों संख्याओं का 170 रहने वाला है। ठीक है, सो अब हमारा जो है नेक्स्ट स्टेप रहता है इसको सॉल्व करने का। ठीक है, सो 12z प्लस 4z 16z एंड प्लस एक और z 17z, टोटल यहाँ पे 17z बाई 3 इक्वल टू 170। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे जब, तो 17z इक्वल टू 170 इंटू 3, ये क्या है यहाँ पे, ये यहाँ पे डिवाइड में है, तो यहाँ पे जब हम लोग RHS में इसको पुश करेंगे तो ये वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, मतलब गुणे में हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे हमारा ये गुणे में चला जाएगा। तो देखो z की वैल्यू को हमको फाइंड आउट करना है, तो हम लोगों ने सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करो 170 में 3 का, तो 17 तियाँ 51। ठीक है, 17 तियाँ 51, 510 एंड डिवाइडेड बाई 17। ठीक है, अब देखो वही सेम फार्मूला, वही सेम फॉर्मेट, अब इसको डिवाइड करना है आपको। 17 से 510 को डिवाइड करो
17 51 एंड 0, ये डिवाइड हो गया, उसके बाद आपको 30 मिल गया आंसर। सो अभी देखो, सबसे बड़ी जो संख्या है वो अभी आपको नहीं मिली है। क्यों नहीं मिली है? क्योंकि हमने तो ये माना हुआ था ना केवल कि जो हमारा ये नंबर है ये जेड है, ये उसका 4Z है, ये इसका 12Z है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे 12Z है, ठीक है। सो 12Z ही हमारी सबसे बड़ी संख्या होगी। सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 12 में Z की जो वैल्यू है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो 30 में जब हम लोग 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 360। अब जो आंसर आया है वो हमारा सबसे बड़ी संख्या है 360। सी नंबर हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। अभी आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना, आप सभी को समझ में आ गया। कोई भी इशू, कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट अगर आया है तो आप अभी पूछ लो, ठीक है। कमेंट बॉक्स में अभी मुझे सभी के कमेंट्स चाहिए, सभी के फीडबैक चाहिए, क्योंकि मैथ के क्लास में आप सभी के फीडबैक इंपॉर्टेंट है, तभी जो है नेक्स्ट मैथ के क्लासेस अरेंज हो पाते हैं, ठीक है। अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है तभी हम लोग उसको कंटिन्यू रखते हैं। थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है वो है हमारा, यदि किसी संख्या के 80% में से 80 को डिवाइड करने पे, घटाने पर उसका शेषफल जो होता है ना वो भी क्या आता है, 80 ही हमको प्राप्त होता है। तो वो जो नंबर है, वो जो संख्या है, वो हमको फाइंड आउट करना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सबसे पहले आप क्वेश्चन समझो तभी आप सॉल्व कर पाओगे। मान लिया हमको यहाँ पे दिया गया है किसी संख्या का जो 80% है, ठीक है, किसी संख्या का हम लोगों को 80% निकालना है, और उसमें जब हम लोग 80% निकालने के बाद जब उसमें से 80 को हम लोग डिवाइड करते हैं तो उसका जो हमको शेषफल मिलता है, शेषफल प्राप्त होता है, वो क्या है, वो भी 80 ही आता है। तो हमको उस नंबर को फाइंड आउट करना है, वो नंबर एक्चुअल में है क्या, जिसका 80% में से जब हम लोग 80 डिवाइड करते हैं तो शेषफल भी 80 ही आता है। वो नंबर हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसको हम लोगों को फाइंड आउट करने के पहले जो है कुछ चीज़ें जो है वो माननी पड़ेगी, ठीक है। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं वो संख्या क्या है। मान लो यक्स है, कोई भी ABCD। अब ऐसा नहीं है कि मैं आपको यक्स ही बता रहा हूँ तो वो यक्स ही होगा, कुछ भी आप मान लो। मान लेते हैं क्या है वो संख्या, क्या है वो संख्या, हमारा यक्स है, ए है, बी है, ठीक है। जो भी आप चाहो वो आप रख लो, ठीक है। यक्स आप लोगों ने बहुत बार सुना हुआ है इस नंबर को, इस वैल्यू को, इसीलिए मैं यक्स ही बता रहा हूँ। तो मान लिया वो संख्या क्या है, यक्स है, ठीक है। अभी क्या करते हैं, यक्स का 80% निकालते हैं, ठीक है। सो 80% इसका जब निकालते हैं यक्स का, सो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, 80 इंटू यक्स डिवाइडेड बाई 100। ये हमारा क्या है, ये हमारा 80% है, किसका, इस यक्स का, जो हमने उस नंबर को यक्स माना हुआ है। तो अगर हमने उसका 80% निकाला तो हमको ये मिलता है 0.8 यक्स, ठीक है। यक्स का 80% मान लो हम लोगों ने निकाल लिया तो हमको वो नंबर क्या मिलता है, वो नंबर हमको मिलता है 0.8 यक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, अब कंडीशन जो हमको दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। कंडीशन दिया हुआ है कि हम लोग जब 80 डिवाइड करते हैं तो शेषफल भी 80 ही हमको प्राप्त होता है। अब हमको नंबर ज्ञात करना है तो हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले 0.8 यक्स माइनस 80 इक्वल टू 80, ठीक है। मैं पेन को चेंज कर देता हूँ एक बार, ठीक है। अभी आपको समझने वाला यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा कॉन्सेप्ट, जो कि है 0.8x इक्वल टू, देखो यहाँ पे ये माइनस में 80 है, इस साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। आप सभी को पता है जो हमारा सिंबल रहता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये अभी हमारा लेफ्ट हैंड साइड में है, जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। तो 80 कितना हो जाएगा, 160, 160। अब हमको क्या करना है, यक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सो हम लोग जानते हैं यक्स अगर हम लोगों ने फाइंड आउट करना है तो यक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, 0.8 से मल्टीप्लाई है। सो जब हमारा इसको एक्स को हम लोग सेपरेट करेंगे तो ये हमारा डिवाइड में चला जाएगा। 0 मतलब 100 जो 60 है उसको हम लोगों को डिवाइड करना होगा 0.8 से। इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमको जो नंबर मिलेगा या फिर जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा हमको 200, ठीक है। 200 यहाँ पे डी वाला ऑप्शन है, यही हमारा करेक्ट होगा।
आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर देना एंड सब्सक्राइब कर लेना।